जय हिंद दोस्तों। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो लेके आया हूँ आप लोगों के बीच। तो उसका पहला हेडिंग है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? द इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जब जब दो या दो से अधिक केमिकल मिलकर आपस में रिएक्ट करें, इंट्रैक्शन का मतलब होता है रिएक्ट करना, वो रिएक्ट करके एक नया केमिकल बना दे और उस केमिकल की प्रॉपर्टी जो है अपने जो पहले वाले केमिकल्स है उससे क्या हो, अलग हो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि ये है हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और वहां पे हमें क्या मिला? वाटर। अब जो यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्शन में जैसे जो पहले ही प्रेजेंट है, जो रिएक्शन में पहले ही प्रेजेंट है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी होती है वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। अब ये चूंकि केमिकल रिएक्शन हुआ, क्यों? क्योंकि उसके बीच क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। क्या हुआ? और इस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम आते हैं जो चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म या सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर देंगे तो उसे कह देंगे केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसी का देखिए, जैसे हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है O2, अगर हम ये रिएक्शन कर देंगे तो ये बनेगा वाटर। आप बैलेंस कर लीजिए, अभी बैलेंस है नहीं तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 2 2 जा 4, इधर कर लो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इजी है, दो प्रकार के होते हैं, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए जैसे हो गया H2 प्लस O2, इसको हम डायरेक्ट बताते हैं काफी इजी मेथड से। बनेगा H2O। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 ही है। रिएक्टेंट में दोनों 2 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो देखिए ये ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो इस प्रकार के केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम दोनों को बैलेंस कर देंगे, जैसे देखिए इधर 2 करें तो ये 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन भी हुआ 2, और इधर हम 2 कर देंगे तो देखिए सारे एटम आपस में बराबर हो गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इस प्रकार के इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और हम एग्जांपल से समझते हैं, इसे मान लीजिए N2 प्लस H2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बनाता है अमोनिया। तो आप देखिएगा नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो दोनों अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। रिएक्टेंट भी बैलेंस नहीं है, प्रोडक्ट भी बैलेंस नहीं है। उसके बाद हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हम यूज करते हैं, तो 2 3 जा 6, नाइट्रोजन भी हुआ 2। अब देखिए लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ 3 कर देंगे, नाइट्रोजन 2 है, तो ये देखिए बैलेंस हुआ, ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए आगे है मोर कंडीशन इन केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। पहला है चेंज इन स्टेट। क्या है? चेंज इन स्टेट। देखिए जैसे मान लीजिए H2O है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे H2O में, तो H2O का स्टेट होता है लिक्विड, लेकिन फिर वो इलेक्ट्रोलाइसिस होकर H2 और O2 में टूट जाएगा और ये दोनों गैसेस स्टेट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए इसमें स्टेट का भी चेंज होता है। दूसरा एग्जांपल है चेंज इन कलर। AgBr आपने देखा है, ये येलो कलर में होता है, जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो Ag और Br2 में टूटता है और ये Br येलो से क्या हो जाता है? ग्रे कलर में चेंज होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन तो आपने देखा ही होगा, आयरन में देखो जंग लगता है, तो अगर चमकदार आयरन पे ब्राउन कलर का कोटिंग जम जाता है, ये होता है चेंज इन कलर का एग्जांपल। इवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस का इवोल्यूशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और CaO बनता है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, सेम अगर इसको कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें तो टेम्परेचर में तो बदलाव होगा ही, जाहिर सी बात है, तो ये हुआ चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, PPT। ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, 2 एक्वस सॉल्यूशन रहते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये एक अनसॉल्यूबल साल्ट बनता है, जो आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठता हुआ दिखाई देगा, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। यहाँ पे BaSO4 क्या है? PPT। तो देखिए सॉलिड, ये अनसॉल्यूबल सॉलिड होता है जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। बनाएंगे आप, करिएगा। हाँ,
पीपीटी रिएक्शन को डिटेल में हम समझाते हैं। मान लीजिए एक है टेस्ट ट्यूब और इसमें हम लिए NaSO4 का सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, और उसमें हम ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों आपस में जब हम ऐड करेंगे ना, तो देखो आपने सॉलिड तो कुछ लिया ही नहीं है, दोनों एक्वस लिया है, लेकिन आपको नीचे कुछ बैठता हुआ अनसॉल्युबल सॉलिड दिखेगा। उसी अनसॉल्युबल सॉलिड को क्या कहते हैं? पीपीटी, प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? पीपीटी। और वही इसमें होता है बेरियम सल्फेट, BaSO4। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक केमिकल्स कंबाइन करके आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। मतलब समझ रहे हो तुम? रिएक्टेंट जो है ना, रिएक्टेंट जो हो वो 2 या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा ना। तो डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं? व्हेन 2 और मोर chemicals combine together to form a single product। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो सिंगल ही होना चाहिए। रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिंगल ही बनेगा। उस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। जैसे H2 है, क्या है? H2 है प्लस O2 है। देखिएगा ये H2 प्लस O2, रिएक्टेंट देखिए 2 है, लेकिन प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? H2O। तो ये देखो H2O2 कंबाइन करके H2O बना दिए, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे CaO है प्लस CO2, इसे जब हम हीट करते हैं तो आपस में ये कंबाइन करके बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन को भी क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। तो गाइस ये रहा हमारे केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का पार्ट 1। अब इसके आगे हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।